अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन जो है उनको स्टडी करेंगे। हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच इन वन वेरिएबल। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? उसमें एक पॉलिनोमियल होता है और दूसरी साइड पे भी पॉलिनोमियल होता है, दरमियान में इक्वल का साइन होता है और पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। मतलब जो हाईएस्ट पावर है किसी भी टर्म की वो मैक्सिमम जो है वो 2 हो सकती है। 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 से कम नहीं होगी। तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल गिवन है। पहली एग्जांपल 2x² + 3x + 7 = 0। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल x² - 5x - 4 = 0। अब इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इफ a b c बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर्स हैं एंड a बराबर नहीं है 0 के और b भी बराबर नहीं है 0 के, देन इक्वेशन ax² + bx + c is called standard form of the quadratic equation in variable x। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? ax² + bx + c। ये आपने याद रखनी है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके साथ कंपैरिजन करके हम कुछ वैल्यूज भी लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। अब आगे अगर आप इसमें देखें, इफ a = 0, अगर a की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी? bx + c = 0, विच इज अ लीनियर इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 बन जाएगी। जब मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगी, जब मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हमारे पास a 0 कर दिया है तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर हम इसमें से b 0 कर दें तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ax² + c = 0, विच इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें जो है वो 2 से छोटी वाली पावर नहीं होगी और 2 से बड़ी वाली पावर भी नहीं होगी। तो सिर्फ एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी? 2। तो इससे ये शो होगा कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। अब इसके कितने मेथड्स हैं? पहला हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा इसका मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दो मेथड हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नंबर 3 पे हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी हम जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला दिखा देता हूं, ये भी आपने याद रखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? x = -b/2a + -b² - 4ac/2a। अब इसका एलसीएम लेके जब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या बन गया है? x = -b + -b² - 4ac/2a, इस अमाउंट का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है। और पीछे मैंने आपको कौन सी फॉर्म बताई है? उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, म्यारी फॉर्म है, वो बताइए। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वहां पे हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको हमने म्यारी हालत में लिखना है। म्यारी हालत हमारे पास क्या होती है? ax² + bx + c, इस टर्म में लिखना है जो कि 0 के इक्वल होता है। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्या है? 3x - 1 = 2x²। हमारे पास देखें जो x² वाली अमाउंट है वो पहले है, उसके बाद x वाली अमाउंट है, फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर है। तो हम इस 3x को और -1 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर 0 बच जाएगा। ये 2x², वैसे ये प्लस का 3x है, उधर जाके माइनस का 3x, ये 1 माइनस का, उधर जाके प्लस का। अब इसको सीधा करके लिख लें, 2x² - 3x + 1 = 0। अब देखें ax² + bx + c,
ए की जगह पे हमारे पास कितना है 2, बी की जगह पे देखें -3 और सी की जगह पे अगर आप लोग देखेंगे तो वो कितना है 1। तो हमारे पास ये इसकी क्या आ गई, म्यारी फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, उसमें हमारे पास क्या गिवन है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब ये जो बाहर वाला 2x है अंदर दोनों टर्म्स के साथ x के साथ और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x। तो अब आगे वाला जो 4 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 द 8 और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 द 12। अब हमारे पास दो इसके पोर्शन बन गए, एक 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास है 8x प्लस 12। अब इस 8x को उठा के उधर ले जाएं, इधर पॉजिटिव या दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाए, जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर, अब इन दोनों अमाउंट को देखें, प्लस का 2x और माइनस का 8x तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 12 वैसे का वैसे। अब अगर इन दोनों अमाउंट तीनों अमाउंट में से देखें तो 2 के टेबल पर ये सारी अमाउंट्स डिवाइड हो रही है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब इधर से x बच जाएगा 2 3 द 6 एंड 2 6 द 12। अब ये जो 2 है हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसको क्या लिखेंगे, वो 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वल का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके साथ आप अगर देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -3 है और c की जगह पे हमारे पास कितना है माइनस का 6 है। अब हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, म्यारी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x माइनस 7। इन सारी अमाउंट्स को उठा के इधर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये 4x उधर प्लस का इधर आके माइनस, 7 उधर प्लस का इधर आके माइनस, 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x माइनस का 8x माइनस 7 वैसे का वैसे। ही हमारे पास इसकी क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि म्यारी हालत आ गई। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 अगर देखेंगे तो वो क्या है हमारे पास 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12x 4 2 द 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इस 12x को उठा के उधर ले जाएं, 9x स्क्वायर वैसे, ये 12x इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, 8 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, इधर 0 बच गया, सीधा करके लिख लें 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। तो हमारे पास बन गई a स्क्वायर माइनस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म की हालत में ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि म्यारी हालत आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, इसमें क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाय एक्स। जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करते हैं, नीचे वाली जो अमाउंट्स हैं यानी कि जो डिनोमिनेटर हैं उनका आपने एलसीएम ले लेना है। x और x का एलसीएम x ही आ जाएगा, तो सारी टर्म्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने x के साथ ज़रब कर देना है। इस पहली अमाउंट को x के साथ ज़रब करेंगे, x इंटू 2x प्लस इस सारी अमाउंट के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 बाय x। अब इस 5 के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा, 1 बाय x के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x का स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 5, 5x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x और x कट गया -1 वैसे का वैसे। अब 2x स्क्वायर -1 वैसे का वैसे, ये वाला जो 5 है x इधर आके जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस का प्लस का 1 वैसे का वैसे, ये इधर माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इसकी क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि म्यारी हालत आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, उसमें क्या है हमारे पास 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय x। सेम अमाउंट को एक बार फिर लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ये वाली अमाउंट उधर चली जाएगी 1 के साथ, ये वाला x इनके साथ आ जाएगा, x के साथ अब क्या हो जाएगा 6x प्लस 6, ये इनके साथ आ गया, अब ये 1 के साथ चला जाएगा, 1 इंटू 20 माइनस x। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स के साथ तो 6x स्क्वायर, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 वैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय x वैसे का वैसे हमारे पास हो जाएगा। अब हमने क्या करना है,
ये जो हमारे पास 6x² है और प्लस 6x, हम दोनों को सेम नीचे उतार लें। ये 20 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, माइनस का x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने इनकी अरेंजमेंट की, क्या हो जाएगा 6x² प्लस 6x, और ये वाला x इसके साथ आ जाएगा और -20 वैसे। इन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस कर सकते हैं, क्यों, प्लस का 6 और माइनस का प्लस का 1x, तो कितना हो जाएगा 7x, 6x² प्लस 7x -20। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बजरिया तजदी हल करना है। अब हमारे पास क्या है, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब तजदी करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6x²। अब इस 6 के आपने फैक्टर ढूंढने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब आगे अगर हम देखें तो वो ये 6 और 1 से होता है, तो दोबारा हमारे पास उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक पेयर ये वाला बन गया 1 और 6 का, दूसरा 2 और 3 का। अब हमने ये दूसरा साइन देखना है, दूसरा साइन हमें बता रहा है कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये साइन हमें बता रहा है कि हमने माइनस करके देखना है, किसी एक पेयर को आपने माइनस करके देखना है, जिसका आंसर क्या आना चाहिए 1x आना चाहिए। ये साइन हमें बताएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आपने इसी पेयर को प्लस करके देखना होगा और इस दरमियान वाले अमाउंट के बराबर आंसर लाना होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर माइनस करके देखना पड़ेगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ पे दूसरा साइन देखना है, दूसरा साइन अगर माइनस है तो पेयर्स को माइनस करके देखना है और दरमियान वाले टर्म के बराबर आंसर लाना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो जो हमारे पास पेयर्स हैं उनको प्लस करके देखना है और दरमियान वाले टर्म्स के बराबर आंसर लेके आना है। अब हमारे पास ये साइन बता रहा है तो माइनस करना है। अब 3 में से 2 निकाल लें तो हमारे पास कितना आ जाता है 1 आ जाता है। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और माइनस करके इसका कोएफिशिएंट जो कि 1 है वो आना चाहिए। अब x² माइनस 1 माइनस यहां तक सेम रहने दे और एंड वाला ये -6 एंड पे वैसे लिख लें। अब ये वाला माइनस, अब इन दो फैक्टर में से एक 3x बन जाएगा, एक 2x बन जाएगा। बड़ा फैक्टर जो है वो पहले लिखें, माइनस का 3x आप पहले लिख लेंगे, अब उसके बाद 2x लिखेंगे। अब इस साइन को डिसाइड करना है। अब ये हमें बता रहा था कि माइनस करना है, ये वाला साइन तो चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइन क्या आ गया माइनस का है। अब ये वाला साइन हमने डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमने क्या लगाना है, वो इस साइन के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने माइनस करके देखना है, तो माइनस करने के लिए दोनों साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। माइनस करने के लिए दोनों साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर प्लस है तो उसके साथ माइनस, माइनस है तो उसके साथ प्लस। अगर आपने ऐड करना है तो दोनों साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। माइनस के लिए दोनों साइन डिफरेंट और प्लस के लिए दोनों साइन सेम। अब हमारे पास ये माइनस है तो ये उसका डिफरेंट साइन प्लस आ जाएगा, -6 वैसे का वैसे। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले तो x इंटू x -3 बच जाएगा। यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से बच जाए x, 2 3 6। अब x -3 इधर भी है और इधर भी है, x -3 को एक बार लिख लें, इधर से बच गया x, इधर से बच गया +2, x -3 इंटू x +2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर हमारे पास 0 के बराबर हैं, तो हम x -3 को भी 0 के बराबर कर लेंगे और x +2 को भी 0 के बराबर कर लेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 3 है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। x इज इक्वल टू 0 + 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 - 2, तो x कितना हो गया हमारे पास -2। अब हमारे पास इसका हमने सोल्यूशन सेट बनाना है। पहले को एक आंसर लिख लें, उसके बाद दूसरा आंसर लिख लें, 3, -2। हमारे पास ये क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सेम मेथड है। हमने क्या करना है, पहले अमाउंट देखें, x² + 3x -28। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 28x² हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 28, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 28।
अब ये साइन बता रहा है कि हमने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। माइनस करके किसके बराबर आंसर लाना है, 3 के बराबर। तो 7 और 4 हमारे पास सिलेक्टेड पेयर हो गया। 7 में से 4 निकालें तो 3 आ जाता है। एक्स स्क्र प्लस वैसे का वैसे माइनस 28 वैसे के वैसे। अब इनमें से बिगर फैक्टर पहले लिखेंगे, तो प्लस का 7x पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस का 7x हो गया, माइनस करना है तो माइनस के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर एक साइन प्लस का है तो दूसरा क्या आएगा, माइनस। तो माइनस करने के लिए दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये वाला इन दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब इसका तो साइन प्लस रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये दूसरा साइन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर ये प्लस का है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस 28 वैसे का वैसे। पहली दो टर्म में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 7। दूसरी दो टर्म में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस का 4। यहां से बच गया एक्स। अब 4 7 28। अब बाहर माइनस था तो ये अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। एक्स प्लस 7 पहली अमाउंट के साथ भी है, दूसरी के साथ भी, तो कॉमन ले लें। तो इधर से बच गया एक्स माइनस 4। अब एक्स प्लस 7 को 0 के बराबर कर दें और x माइनस 4 को भी 0 के बराबर कर दें। हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x बराबर, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। दूसरा आप अगर देखेंगे, ये इधर 4 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे, -7 और 4। आगे अगर आप आंसर देखते हैं उनमें इन दोनों का ऑर्डर चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो पहले लिख सकते हैं और कोई भी एलिमेंट जो है उसको बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें। 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 6 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 30। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको रूल बताया। तो 30x², अब 30 के पेयर बनाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। साथ साथ चेक भी करते जाएं। हमने क्या करना है, पहले नंबर पे आप इनको देख, जो दूसरा साइन है वो हमें बता रहा है कि हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब 15 में से अगर आप 2 निकाल लें तो हमारे पास 13 बच जाता है, तो हमें आगे इसके फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब पहली अमाउंट 6x² प्लस इनमें से बिगर अमाउंट प्लस 15। साइन बता रहा है कि क्या करना है, माइनस। पहली अमाउंट प्लस की है तो दूसरी क्या होना चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। क्यों, माइनस करने के लिए दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए। माइनस का 5 वैसे का वैसे। अब पहली दो अमाउंट में से 3x का मान आएगा, 3 2 6, एक x बाहर निकल गया, इधर x बच गया। 3 5 15, x बाहर निकल गया। यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो क्या लिख लेंगे, 1। अब 2x प्लस 5 दोनों में है, उसको एक बार लिख लें। इधर से 3x माइनस 1। अब 2x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट कर दें और 3x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर दें। इसके बाद देखें, इधर 5 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। यहां से देखें 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस, 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट -5/2 फर्स्ट एलिमेंट लिख लें और सेकंड एलिमेंट 1/3। हमारे पास ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन गिवन है। अब एलसीएम देखें, इसका 2 आ जाएगा तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म को भी 2 से, दूसरी टर्म को भी 2 से और तीसरी टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू x², देन 2 इंटू 3/2 x, 2 इंटू 9/2। डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कट करें, इधर डिनोमिनेटर के साथ फैक्टर उसका कट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x², 2x²। इधर से क्या बच जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9। अब ये 9 इधर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अगेन हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18x²। ये साइन बता रहा है कि माइनस करके देखना है, तो 2 9 और अगर हम देखें 3 6 जा, अगर 6 में से 3 निकाल लें तो हमारे पास 3 आता है, मतलब हमारे पास ये वाला पेयर सिलेक्टेड है। अब 2x² वैसे। अब इनमें से बिगर अमाउंट सेम पहले लिखेंगे, माइनस का 6x माइनस करना है। पहली अमाउंट माइनस आ गई तो दूसरी क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। प्लस 3x
-9 वैसे का वैसे इन पेयर्स को, ये हमारे पास 6x बन गया था और 3x बन गया था, इनको हमने आगे पुट किए। अब -9 वैसे इन पहली दो अमाउंट में से 2x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा x -3, इधर से 3 कॉमन लेंगे, इधर से बच गया x, इधर से बच गया 3, 3 3 9, x -3 दोनों में था, कॉमन ले लिए, इधर से बच गया 2x + 3। हमने क्या लिख लिया, फर्स्ट फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट करें और सेकंड फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट करें, तो x -3 = 0, 3 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 3। अब 3 इधर माइनस है प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x = -3 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, तो -3/2। अब इसके हम क्या करेंगे, जो है वो सोल्यूशन सेट बनाएंगे, 3 एंड -3/2, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की आप अमाउंट देखें, वो हमारे पास थोड़ी सी कम्प्लेक्स अमाउंट है, लेकिन इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं, हम इसको गौर से समझेंगे तो हमारे लिए ये इजी रहेगा। अब 3x - 8/x - 2 = 5x - 2/x + 5। अब देखें दो फ्रैक्शंस हैं, हम इनका एलसीएम लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसका डिनोमिनेटर उठा के उधर ले जाएं, इसका डिनोमिनेटर उठा के उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x - 8 इसके साथ क्या आ जाएगा x + 5। अब 5x - 2 उसके साथ क्या आ जाएगा x - 2। अब हमने क्या करना है, आगे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, यहां से हम फर्स्ट टर्म लेंगे, उसके साथ ये सारी अमाउंट मल्टीप्लाई होनी है, तो 3x के साथ मैंने x + 5 लिख दिया। अब फिर यहां से मैं सेकेंड अमाउंट लूंगा, उसके साथ भी ये सारी मल्टीप्लाई होनी है, तो क्या हो जाएगा, -8 के साथ x + 5 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, यहां से भी फर्स्ट टर्म को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5x के साथ x - 2 आ जाएगा, फिर -2 को भी इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 के साथ भी x - 2 आ जाएगा। अब हम इस क्या करेंगे, ये जो 3x है इसको आगे मल्टीप्लाई करें, 3x × x, 3x², 3 5 15x, 8 × x, 8x, 8 5 40, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन माइनस का है, ये प्लस का, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इस 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x² और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10x, माइनस का 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, -2 × -2 प्लस का 4। अब 3x² को नीचे सेम लिख लें, प्लस का 15x और माइनस का 8x, इनको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 7x, -40 एज इट इज = 5x² सेम, -10x और -2x मिलकर कितना हो जाएगा, -12x + 4 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 5x² + 12x + 4 उसको उधर ही रहने दें, ये आगे है हमारे पास इन अमाउंट को हमने उधर रहने दिया। अब ये हमारे पास जो 3x² है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 7x इधर प्लस है और उधर जाके माइनस हो जाएगा, -40 उधर जाके +40 हो जाएगा। अब हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे, 5x² और 3x² को हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये x² वाली अमाउंट है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हम इसको सेपरेट करेंगे, माइनस का 12x और इसके साथ माइनस का 7x, फिर प्लस का 4 और प्लस का 40 सेपरेट हो गया। अब सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करें, 5x² - 3x², तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2x², माइनस का 12x और माइनस का 7x, माइनस का 19x, प्लस का 4 और प्लस का 40, प्लस का 44 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करना है, पहले ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना, हम इसको मिड टर्म को ब्रेक करना है, दरमियान वाले टर्म को तोड़ना है, तो 44 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88x²। अब 88 के पेयर बनाएं, 1 × 88, 2 × 44, 4 × 22, 8 × 11। अब ये साइन हमें बता रहे हैं कि प्लस करके देखना है, 8 और 11 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 19 आता है। अब 2x² माइनस, बिगर फैक्टर पहले लिखें, माइनस का 11, अब माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या होना चाहिए,
या तो दोनों साइन प्लस के होने चाहिए या तो दोनों साइन माइनस के होने चाहिए। अब ये वाला साइन तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे रहेगा। ये माइनस है तो अगला हमें क्या लगाना पड़ेगा, वो भी माइनस ही लगाना पड़ेगा। क्यों, ये साइन अब हमें बता रहा है क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस करने के लिए दोनों साइन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते, प्लस। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस 44 एज इट इज। पहली दो अमाउंट में से आप x कॉमन ले लेंगे, इधर से 2x माइनस 11। अगली दो अमाउंट में से 4 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 2 8, x एज इट इज। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज करें, 4 11 44, 2x माइनस 11 दोनों अमाउंट के साथ है, 2x माइनस 11 को सेपरेट कर दें, इधर से बच जाएगा x, उधर से बच जाएगा 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है उसको भी 0 के बराबर पुट करें और सेकंड फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट करें। 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 11 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 11, 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 बाय 2। सेकंड फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके सॉल्व करेंगे, 4 इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। इसका सोल्यूशन सेट से देखें हमारे पास क्या बनेगा, 11 बाय 2 फर्स्ट सोल्यूशन एंड 4 सेकंड सोल्यूशन हमारे पास बन गया। 11 बाय 2 4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखें जी, पहले हमारे पास ये सारी फ्रैक्शन आ रही हैं तो हम ये सारी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 35 के साथ x माइनस 1 और x प्लस 3। ये फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई है, सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई और थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई। 35 x माइनस 1 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x माइनस 1। फिर दूसरी टर्म के साथ 35 x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू 1 ओवर x प्लस 3। अब लास्ट वाले टर्म के साथ यहाँ पे इक्वल पुट करके मैंने मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू 1 बाय 35। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गया, 35 के साथ क्या बच गया, x प्लस 3 और ऊपर से 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 3 को कट कर देंगे, 35 के साथ बच गया x माइनस 1 और ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे। यहाँ पे 35 के साथ 35 कट कर दें, x माइनस 1 के साथ क्या बच गया, x प्लस 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 35 है उसको आगे मल्टीप्लाई करें x के साथ भी और 3 के साथ भी। 35 मल्टीप्लाई बाय x 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105, 35 मल्टीप्लाई बाय x 35, 35 वन जा 35, माइनस की वजह से ये वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे दो दो टर्म्स हैं, तो रूल क्या है कि हम फर्स्ट टर्म को लेके सारी के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो x के साथ x प्लस 3, फिर माइनस 1 के साथ भी x प्लस 3 आ जाएगा। अब प्रीवियस साइड में देखें, ये हमारे पास क्या है, प्लस का 35x, ये माइनस का 35x, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास 105 और 35 इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 140। अब हम क्या करें, दूसरी साइड पे ये दरमियान में इक्वल गिवन है, x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर, x 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा। अब माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। अब इसके बाद हमने क्या किया है, ये हमारे पास ये जो 140 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर वैसे 3x माइनस x 2x माइनस 3 वैसे ये 140 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 दोनों को प्लस करके माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। अब 143 के लिए हमारे पास सिर्फ इसके 11 के साथ हमने पेयर बनाने हैं, 11 के साथ ही डिवाइड होता है, तो 143 11 मल्टीप्लाई बाय 13 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थी। हमने 143 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 143x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका पेयर क्या बन गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ये साइन बता रहे हैं कि क्या करना है, माइनस 13 में से 11 निकाल लो तो 2 आ जाता है, x स्क्वायर बिगर फैक्टर पहले लिखें प्लस का 13x। अब ये साइन बता रहे हैं माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए, दोनों साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर पहला प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली माइनस। माइनस 143 एज इट इज, x कॉमन ले लिया x प्लस 13, इधर से माइनस का 11 कॉमन ले लिया x प्लस 13। अब
x प्लस 13 को एक बार लिख लें, इधर से बच गया x माइनस 11, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 11 हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 13 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया 11 एंड माइनस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दूसरा मेथड स्टार्ट हो गया है। पहला मेथड हमने किया है बजरिया तहजीब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे हमने इसमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तकमील मुरब्बा, तकमील मुरब्बा से आपने इसको हल करना है। तकमील मुरब्बा के मुताबिक जो रूल हैं उनको जरा ध्यान से समझिएगा पहले पार्ट के लिए, ताकि आगे वाले पार्ट आपको इजी लगे। सबसे पहला स्टेप, जो आपके पास जो सिंगल नंबर है, जो सिंगल कांस्टेंट है, आपने उसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -2। उसके बाद पहला स्टेप कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाना है। सेकंड स्टेप जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको चेक करना है, अगर वो मुकम्मल मुरब्बा है, यानी कि अगर 4 है तो वो 2 का मुरब्बा बन जाता है, अगर हमारे पास 9 है तो वो 3 का स्क्वायर बन जाता है, इसी तरह हमारे पास 16 है तो वो 4 का स्क्वायर बन जाता है। अगर वो मुकम्मल मुरब्बा है तो ठीक है, अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो उसी के साथ जो कोएफिशिएंट है उसी के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें। अब 2 जो है वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, ये मुकम्मल स्क्वायर नहीं बनता किसी भी नंबर का। तो हम क्या कर देंगे, इस टर्म को भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2x स्क्वायर के ओवर में भी 2 हो जाएगा, 5x ओवर 2, आगे -2 ओवर 2। अब 2 और 2 को कैंसिल कर दें, इधर बच गया x स्क्वायर, इधर बच गया 5/2 x, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ गया। अब हमने बनाना है इसके बाद फार्मूला, क्योंकि इसके साथ प्लस है, हम बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस चीज को अगर देखें तो ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला। अब पहली अमाउंट जो कि a का स्क्वायर, वहां से a की अमाउंट हम लिख के इस 2 के साथ a की अमाउंट हम क्या लिख सकते हैं, x। अब हमारे पास आगे तो इसके साथ अमाउंट ही नहीं है, तो हमने 2 इंटू ए की अमाउंट तो लिख ली, इधर हमें b की अमाउंट चाहिए थी, तो b की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। वो हमारे पास होता है 1/2, साथ में हमने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है इसका, इस x का, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट है 5/2, उसको हमने करना है 5/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 ओवर 4। तो हमारे पास जो b की अमाउंट है वो कैसे आएगी, जो इसका कोएफिशिएंट आया उसका हम हाफ कर लेंगे, मतलब 1/2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। तो अब हमारे पास 2 a की वैल्यू होगी और b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 5/4। अगर इसको कैंसिलेशन करके देखें 2 1 जा और 2 2 जा तो क्या हो जाएगा 5/2x, जो कि उसी चीज के बराबर हो जाएगा। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। आगे हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर, b की जगह पे 5/4 हमने लिया तो 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाली ओरिजिनल अमाउंट के साथ कंपेयर करें तो ये x का स्क्वायर हो गया, अब ये वाली अमाउंट जो है वो 5/2x होगी। अब थर्ड अमाउंट तो हमारे पास वो -1 थी, वो तो हमारे पास वैसे है, तो ये अमाउंट हमारे पास कहां से आ गई है, हमने खुद से लगाई है, ताकि हमारे पास ये वाली फार्मूले की फॉर्म कंप्लीट हो जाए। प्लस 5/4 का स्क्वायर हमने इक्वेशन के एक तरफ लगाया तो दूसरी तरफ भी हमें लगाना पड़ेगा। प्लस 5/4 का स्क्वायर इधर भी लगा लिए तो आगे भी दूसरी साइड पे भी हम लगाएंगे। अब हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। a की जगह पे हमारे पास क्या है x, b की जगह पे 5/4, तो x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। आगे -1 वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर स्क्वायर आप इसको वैसे रहने दें। अब हमारे पास इसमें आगे क्या हो जाएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 16 1 जा 16, -16 प्लस 25/16 हमारे पास वैसे का वैसे, x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर 9/16। अब हमने क्या करना है, इधर से स्क्वायर उड़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, उधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 5/4 इसका स्क्वायर रूट, 9/16 उसका भी स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 5/4 हो गया, इज इक्वल टू 3/4।
4 हो गया। प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो उसके साथ क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों आते हैं। अब हमारे पास ये जो आंसर है इसके साथ प्लस भी है माइनस भी है, तो इस अमाउंट को एक बार प्लस में लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 3/4, उसकी टर्म में लिख लिया। x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4, पॉजिटिव नंबर लिख लिया। अब दूसरी बार उसी चीज को उसके जो है था माइनस, उसको लिख लिया। 5/4 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 हमारे पास एलसीएम आ गया 3 - 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2/4। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 कैंसिलेशन करके। अब इस चीज को देखें, ये 5/4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -3 - 5/4, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको बता देता हूं। तो क्या हो जाएगा -3 - 5 माइनस का 8/4, अगर इसको कटिंग करके देखेंगे तो माइनस का 2 आ गया। तो हमारा सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा -1/2 और माइनस का 2। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। पार्ट 1 का सोल्यूशन सेट देख लें, क्या बन गया -1/2 और -2। अब हमारे पास दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को भी फिर गौर से समझेंगे। पहला स्टेप ये था कि जहां पे हमारे पास जो कांस्टेंट होना था उसको हमने उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना था, वो पहले ही उधर है, हमें उसको करने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। दूसरा स्टेप यहाँ पे हम देखना है कि अगर वो मुकम्मल मुरब्बा है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसके साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे है ही 1, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब a मैं x का स्क्वायर बना दूंगा, ये a की जगह पे x आ गया। आगे हमें चाहिए 2 फार्मूले में से, a की जगह पे आ गया x। अब ये b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, मैंने आपको बताया था 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ इस x। अब इस x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो b की जगह पे 1/2 आ जाएगा। a² + 2ab, आगे चाहिए b का स्क्वायर, b की जगह पे हमने 1/2 लिखा है तो इधर भी 1/2। अब ऊपर कंपैरिजन करें, ये अमाउंट हमारे पास है, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये भी x है, ये 1/2 हमने खुद से लगाया ताकि फार्मूले की शेप बन जाए। अब इक्वेशन की एक तरफ हमने इसको ऐड किया तो दूसरी तरफ भी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला बन गया a² + 2ab + b², तो क्या बन जाएगा a + b होल स्क्वायर, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/2 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब 42 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स का एलसीएम लेंगे, इसके ओवर में 1 है तो 4 × 42 कितना हो जाएगा 168, यहां से आ जाएगा 1/4। इधर हमारे पास स्क्वायर वाली अमाउंट वैसे की वैसे। अब इन दोनों अमाउंट को प्लस करें, 169/4 x + 1/2 होल स्क्वायर सेम। इधर से स्क्वायर मूव करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट लेंगे, x + 1/2 का स्क्वायर रूट ले लें, 169/4 का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर बच जाएगा x + 1/2, इधर हो जाएगा +-13/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या करेंगे यहां से आगे, अब एक बार मैंने इसको प्लस में लिख लिया, एक बार इस अमाउंट को मैंने माइनस के इक्वल लिख लिया। 1/2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 13 - 1 डिनोमिनेटर को एक बार लिख लें, 13 - 1 कितना हो जाएगा 12/2, तो कितना आंसर आ गया 6 आ गया। इसकी दूसरी अमाउंट देखें, x + 1/2 इज इक्वल टू -13/2, ये 1/2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -13/2 - 1/2 माइनस और ओवर में 2 एलसीएम आ गया, -13 - 1 माइनस का 14 डिवाइड बाय 2 माइनस का 7। अब इसका सोल्यूशन सेट देखें, वो हमारे पास क्या बन गया 6 एंड -7। अब इसके पार्ट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने जहां पे जो कांस्टेंट नंबर है उसको उठा के उधर ले जाना है, वो कांस्टेंट पहले से उधर ही गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो नंबर है इसको देखना है ये मुकम्मल स्क्वायर है या नहीं है। ये अगर हम 2 का स्क्वायर देखें तो 4 बनता है, 3 का स्क्वायर देखें तो वो 9 बनता है, 4 का स्क्वायर देखें तो कितना बनता है 16, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड। पहली अमाउंट को भी 12 से डिवाइड, 7 को भी 12 से डिवाइड, आगे वाले 12 को भी 12 से डिवाइड। 12 से 12 कट गया तो क्या बच गया x स्क्वायर, इधर बच गया 7/12 x, 12 से 12 कट गया 1 बच गया। अब फार्मूले की शेप हमारे पास फिर लिख लेते हैं, वो हमारे पास होती है a² + 2ab + b का
स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब पहली अमाउंट को अगर आप लोग देखेंगे वो बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। टू फार्मूले में से आगे ये वाला, ए की जगह पे ये वाला एक्स लिख दें। अब बी की जगह पे हमें अमाउंट चाहिए, उसके लिए मैंने बताया कि 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7/12, इसके साथ लिखें 7/12। 1 7 ज़ा 7, 2 12 ज़ा 24, तो कितना बन गया 7/24। अब बी की जगह पे क्या लिख देंगे 7/24। ए स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया। आगे क्या है बी का स्क्वायर, बी की अमाउंट हमारे पास कितनी है 7/24, तो 7/24 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर था, ये सारी अमाउंट भी हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी। थर्ड अमाउंट हमारे पास कहां से आई, खुद से लगाई है हमने, ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ये इधर अब प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी ये अमाउंट प्लस होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 7/24 का स्क्वायर दूसरी साइड पे भी आ गया। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/24 प्लस 7/24 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 7/24 है, तो एक्स प्लस 7/24 होल का स्क्वायर। 1 वैसे का वैसे, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। एक्स प्लस 7/24 वैसे का वैसे, इसका स्क्वायर वैसे रहेगा। इधर एलसीएम कितना आ गया 576। 576 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 576 रहेगा, प्लस 49 ओवर 576। अब इन दोनों अमाउंट को अगर प्लस करेंगे तो 625 ओवर 576 हमारे पास सेम टू सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इधर से स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो इधर भी स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। एक्स प्लस 7/24 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया। एक्स प्लस 7/24 उसका प्लस माइनस 25/24, एक बार प्लस में लिख लें एक बार माइनस में लिख लें। 7 प्लस 24 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 25/24 माइनस 7/24, 25 में से 7 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 18 ओवर में 24 वैसे का वैसे। इनकी कैंसिलेशन करें 6 के टेबल के साथ, 6 3 ज़ा एंड 6 4 ज़ा, तो 3/4। दूसरी तरफ ये हमारे पास 7/24 इधर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। माइनस 25/4 माइनस 7/24, माइनस 25 माइनस 7, माइनस का 32 ओवर 24 सेम। क्या करेंगे 8 के टेबल के साथ कटिंग करने, 8 4 ज़ा एंड 8 3 ज़ा, तो माइनस का 4/3। सोल्यूशन सेट इसका देखें क्या है हमारे पास 3/4 माइनस 4/3। ये पार्ट नंबर 3 का हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। याद रहे एंड पे सोल्यूशन सेट बनाना नेसेसरी है। इसका पार्ट नंबर 4 देखें, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। पहले हम इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये उसके साथ मल्टीप्लाई, ये उसके साथ मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आती है ना कि इसका डिनोमिनेटर उठा के उसके साथ, इसका डिनोमिनेटर उठा के उसके साथ, तो x प्लस 3 के साथ आ जाएगा x माइनस 3 और 2x माइनस 1 के साथ आ जाएगा 2x माइनस 7। अब यहाँ पे देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इधर मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट टर्म के साथ ये सारी अमाउंट लिखें क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होनी है। 2x इंटू 2x माइनस 7, फिर माइनस 1 के साथ भी ये सारी अमाउंट लिखें, माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7। क्या करेंगे x का स्क्वायर वैसे, 3 का स्क्वायर 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x मल्टीप्लाई बाय x, 4x स्क्वायर, 2 7 ज़ा 14x, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2x, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर सेम, माइनस 14 और माइनस 2 माइनस 16x प्लस 7 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस माइनस 16 प्लस 7 सेम रहने दें। ये x स्क्वायर इधर प्लस है और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और हमारे पास ये 9 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल लेंगे ये वाला, क्योंकि सेम अमाउंट है तो 3x स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 16x सेम, प्लस का 7 और प्लस का 9 प्लस का 16 हो जाएगा। हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको उठा के हमने उधर लेके जाना है। कांस्टेंट को उठा के मैं उधर ले आया, इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का। 3x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस का 16। अगला स्टेप
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उसी अमाउंट के साथ सारी टर्म्स, तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। 3x², इसके ओवर में भी 3, 16 के ओवर में भी 3, आगे -16 के ओवर में भी 3, ये 3 से ये 3 कट गया, x² बच गया हमारे पास सिंपल 16/3x, आगे -16/3 सेम टू सेम। अब फार्मूले की शेप बनानी है, क्या होती है फार्मूले की शेप, a², अब चूंकि माइनस इसलिए माइनस आएगा, -2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारे पास a माइनस b होल का स्क्वायर। अब x² x होल का स्क्वायर बन जाता है, 2 फार्मूले में से ले लें, a की जगह पे x आ गया। अब b का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू कैसे निकालनी है, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x का, वो हमारे पास 16/3। अब 2 1 जा 2 8 जा, तो क्या हो गया हमारे पास, b की जगह पे क्या आ जाएगा 8/3 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 8/3 है तो 8/3 का स्क्वायर। पहली अमाउंट हमारे पास थी, ये दूसरी अमाउंट भी हमारे पास थी, ये तीसरी अमाउंट हमने खुद से लगाई है ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। इक्वल के एक तरफ लगाई है तो दूसरी तरफ भी लगाएंगे, इधर प्लस की है तो उधर भी प्लस करेंगे, -16/3 वैसे। अब 8/3 होल का स्क्वायर हम दूसरी तरफ भी पुट करेंगे। अब इधर बन गया हमारे पास x² -2x इंटू 8/3 प्लस 8/3 होल स्क्वायर, a² -2ab प्लस b², तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, a की जगह पे x, b की जगह पे 8/3, x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर, 16/3 सेम, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। अब इधर वाली अमाउंट को सेम रहने दें, अब इनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ताकि हम एलसीएम ले लें। तो हम इसको 9 बनाएंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 था 48 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 3 3 था कितना हो जाएगा 9, 64/9 वैसे का वैसे। अब इनका 9 वैसे लिख लेंगे, -48 प्लस 64 जो है हम इनको लिखेंगे। तो इधर वाली अमाउंट हमारे पास स्टार्ट वाली सेम रहेगी, -48 प्लस 64/9, इनको अगर सॉल्व करेंगे -48 प्लस 64 तो कितना बच जाएगा, सिंपल हमारे पास 16 बच जाएगा। ओवर वाला जो 9 है उसको आप वैसे रहने दें, x -8 होल का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रिमूव करना है तो दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट, इधर वाली अमाउंट के ऊपर भी स्क्वायर रूट, उधर वाली अमाउंट के ऊपर भी स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया तो क्या बच गया, x -8/3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 7 प्लस माइनस। अब एक बार मैंने इस सारी अमाउंट के साथ इसको प्लस में लिख लिया है, एक बार इस सारी अमाउंट के साथ मैंने इसको माइनस में लिख लिया। अब 8/3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8/3 12/3 हो जाएगा हमारे पास, जो कि कितना आ जाएगा 4। अब x -8/3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, -4/3 प्लस 8/3, -4 प्लस 8 डिनोमिनेटर को एक बार लिख लें, 8 में से ये 4 निकाल लेंगे तो 4/3। सोल्यूशन सेट देखें क्या बन गया, 4,4/3, हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब पार्ट नंबर 5 देखें, वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, क्या आ जाएगा 35 इंटू 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। इस सारी अमाउंट के साथ फर्स्ट टर्म के साथ भी हमने इस सारी अमाउंट को लिख दिया, ठीक है, फिर ये दूसरी अमाउंट के साथ भी इस सारी टर्म्स को हमने लिख दिया। अब थर्ड अमाउंट 6/35 उसके साथ भी हमने इसको लिख दिया। अब 1 प्लस एक्स के साथ 1 प्लस एक्स कट गया तो क्या बच गया, 35 के साथ 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स के साथ 3 माइनस एक्स कट गया तो क्या बच गया, 35 के साथ 1 प्लस एक्स। इधर 35 के साथ 35 कट गया तो 6 के साथ क्या बच गया, 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो 35 है इसको इनर अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 105, 35 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 35x, 35 1 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाय एक्स 35, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे ये जो 6 है उसको वैसे रहने दें, इधर मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करें, फर्स्ट टर्म के साथ पूरी अमाउंट लिख दें, फिर सेकेंड टर्म के साथ भी ये पूरी अमाउंट लिख दें। अब इधर हमारे पास ये 105, उसमें से 35 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा 70, ये माइनस का 35 और माइनस का 35 माइनस का 70x, 6 वैसे का वैसे, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस एक्स सेम रहेगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x,
एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 6 बाहर वैसे का वैसे, 70 माइनस 70 एक्स सेम, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 3 द 18, 6 2 द 12 एक्स एंड 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, ये वाली जो सारी टर्म्स है इनको उठा के इक्वल की स्टार्ट में ले हैं, 70 माइनस 70 एक्स, 18 इधर प्लस का इधर दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, 12 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 एक्स प्लस का इधर आके माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब पावर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लगाएं, 6 एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें, फिर माइनस का 12 एक्स, फिर माइनस का 70 एक्स, फिर आगे हम क्या कर देंगे प्लस का 70 माइनस का 18, 6 एक्स स्क्वायर सेम, ये दोनों अमाउंट्स आपस में सॉल्व हो जाती हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 82 एक्स। अब 70 में से 18 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 52। अब हमारे पास इसका रूल क्या है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई तो क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर क्या हमारे पास प्लस का, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक दूसरा स्टेप क्या था, हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे कि 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 देखें तो वो 2 का स्क्वायर बनता है, 9 देखें तो वो 3 का स्क्वायर बनता है, 16 देखें तो हमारे पास कितने का स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है। अब 6 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, सारी टर्म्स को 6 से डिवाइड करें। अब 6 एक्स स्क्वायर बाय 6, 82 बाय 6 इंटू एक्स, 52 बाय 6 माइनस वैसे का वैसे, 6 एक्स स्क्वायर 6 एक्स से 6 कट जाएगा। अब इसकी 2 के टेबल के साथ 2 3 जा 2 41 जा, सो 41 बाय 3 एक्स, इसकी कैंसिलेशन करें माइनस 26 बाय 3, फार्मूला बनाएं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर के लिए x होल का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह पे हमारे पास x आ गया। अब b की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x 41 बाय 3, कैंसिलेशन देखिए क्लास में नहीं हो रही तो 41 बाय 6 हो जाएगा, तो b की जगह पे क्या पुट कर दें 41 बाय 6, आगे प्लस b का स्क्वायर तो 41 बाय 6 होल का स्क्वायर। अब ये टर्म तो हमारे पास थी, ये भी थी, इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो उसके बराबर है। ये थर्ड अमाउंट हमारे पास नहीं थी तो हमने ये इधर प्लस की, तो दूसरी साइड पे भी हमें प्लस करनी पड़ेगी, तो माइनस 26 बाय 3 इज इक्वल टू 41 बाय 3। अब हम इधर फार्मूला देखें तो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो a की जगह पे x और b की जगह पे 41 बाय 6, अब होल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 26 बाय 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 41 का स्क्वायर 1681, 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है 36। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, इसको 3 को 36 बनाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली अमाउंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया, अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप दो लोग अगर देखेंगे तो वो क्या बनी है हमारे पास x माइनस 41 बाय 6 रेज टू पावर 2 सेम। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 312 ओवर 36 प्लस 1681 बाय 36 सेम। अब डिनोमिनेटर सेम आ गए तो डिनोमिनेटर को आप एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाली अमाउंट को आप माइनस कर लेंगे, तो 1369 ओवर में 36 सेम, इधर वाली अमाउंट हमारे पास सेम रहेगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने स्क्वायर रिमूव करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मैं पहली अमाउंट का भी स्क्वायर रूट ले लूं और दूसरी अमाउंट का भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो x माइनस 41 बाय 6 होल का स्क्वायर रूट 1369 बाय 36 का स्क्वायर रूट, x माइनस 41 बाय 6 हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 37 आ जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट करें तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रूट जब रिमूव करते हैं तो प्लस भी आ जाता है माइनस भी आ जाता है, तो एक बार इसको मैंने प्लस में लिख लिया, एक बार इसको मैंने माइनस में लिख लिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये इधर 41 बाय 6 प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या करेंगे 37 प्लस 41 बाय 6, 37 और 41 को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 78 बाय 6, इनकी डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा
हमारे पास 13 आ जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड देखें, इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। माइनस का 37/6 प्लस का 41/6, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लें, ऊपर वाली अमाउंट को माइनस कर लें, तो कितना आ जाएगा 4/6। कैंसिलेशन करें, 2 2 जा और 2 3 जा, तो कितना आ गया 2/3। अगर आप इसमें देखें हमारे पास x की वैल्यू 13 आ गई और इधर से x की वैल्यू 2/3 आ गई, तो सोल्यूशन सेट बनाएंगे, क्या हो जाएगा 13, 2/3। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डिनोमिनेटर हमारे पास 4x + 7 है और इधर से x + 7, तो उसको पहली टर्म के साथ, दूसरी टर्म के साथ और तीसरी टर्म के साथ मैंने लिख दिया। x + 7 इसके साथ भी आ गया, दूसरी अमाउंट 1 के साथ भी आ गया और तीसरी अमाउंट के साथ भी आ गया। अब 4x + 7 और 4x + 7 आप कट कर दें, इधर से x + 7 और x + 7 को कट कर दें। इधर से बच गया x + 7, उसके साथ क्या बच गया 3x - 1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने का रूल लगाएं, x के साथ ये सारी टर्म आ जाएगी 4x + 7 प्लस 7 के साथ भी क्या आ जाएगी 4x + 7, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आगे हमारे पास माइनस का 6 के साथ क्या बच गया 4x + 7 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के ऊपर मल्टीप्लीकेशन का रूल, फर्स्ट टर्म को सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई, सो x × 3x - 1 और दूसरी टर्म को भी सारी के साथ मल्टीप्लाई प्लस 7 × 3x - 1, इनकी मल्टीप्लीकेशन करें, x × 4x 4x², x × 7 7x, 7 × 4 28x, 7 7 49। अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 24x, 6 7 42 माइनस का 42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर वाली अमाउंट्स की मल्टीप्लीकेशन, x × 3x 3x², x × 1 सिंपल x, 7 × 3 21x, 7 1 जा 7 माइनस का 7। अब जहां पे इन दो अमाउंट्स को हम प्लस कर सकते हैं 4x², वैसे इन दोनों को प्लस करेंगे 35x 49 एज इट इज, माइनस का 24 एज इट इज, माइनस का 42 एज इट इज। अब 3x² सेम रख लें, 20 ये माइनस का x और प्लस का 21x, तो प्लस का 20x माइनस 7 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 4x² सेम रहने दें, 35 में से 24 माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये 35x है, ये माइनस का 24x है, इनको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11x आ जाएगा। अब 49 में से ये 42 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अब हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट्स हैं ये सारी, इनको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 4x² + 11x + 7 सेम, ये 3x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस, 20x इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, ये 7 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4x² में से 3x² को सेपरेट कर लेंगे, माइनस करना है, 11x और -20x को सेपरेट कर लें, +7 और +7 हमारे पास सेपरेट हो गए। 4x² में से 3x² निकालें तो कितना आ जाएगा x², 20x में से 11x निकालें तो 9x, 7 और 7 14। अब हमारे पास पहला रूल क्या था कि हमने इस 14 को उठा के किधर लेके जाना था, दूसरी तरफ, मैं इसको उठा के दूसरी तरफ ले गया। अब इसका कोएफिशिएंट नहीं था तो डायरेक्ट मैंने बनाया है, पहली अमाउंट का स्क्वायर, फिर 2ab, a की जगह पे क्या आ गया x। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या है हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9/2, तो b की जगह पे 9/2 हो गया। इधर हम 9/2 का स्क्वायर हम वैसे पुट कर लेंगे, 9/2 का स्क्वायर इधर भी लगाया तो उधर भी लगाएंगे। अब ये बन जाएगा a - b होल का स्क्वायर, a की जगह पे x और b की जगह पे 9/2 होल का स्क्वायर, -14 वैसे का वैसे, इधर से 9 का स्क्वायर 81, 4 वैसे का वैसे हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, ये इधर स्क्वायर वैसे हमारे पास रहेगा 14 4 दा 56 प्लस 81, इन दोनों अमाउंट को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 25/4। इधर वाली अमाउंट वैसे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रिमूव करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट, x - 9/2 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो क्या बच जाएगा x - 9/2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/2 हो जाएगा। x - 9/2 एक बार प्लस में लिख लिया उसको और एक बार उसके साथ माइनस में लिख लिया, एक बार हमारे पास ये प्लस में आ गया है, एक बार हमारे पास क्या आ गया माइनस में। अब इसको इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 +
9 14/2 कितना हो जाएगा 7। इधर माइनस और उधर प्लस हो जाएगा, -5 + 9 क्या हो जाएगा 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। इसका सोल्यूशन सेट अगर देखेंगे तो वो हमारे पास क्या बन रहा है 7,2। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़े। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि याद रखना है स्टार्ट में, अब हम उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये गिवन है x = -b + -b² - 4ac/2। क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, a की, b की और c की। ax² + bx + c = 0। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है तो a की जगह पे क्या लिखा है 2, तो a = 2 हो गया। और x के साथ b होता है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है -5, तो -5 लिख लिया। और आगे होता है c, तो c की जगह पे हमारे पास 3 लिखा हुआ है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x = -b + -b² - 4ac इस अमाउंट के ऊपर √2a। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये माइनस वैसे का वैसे, b की जगह पे -5 पुट करें, ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस माइनस एज इट इज, आगे b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 3 = 24। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 ± 25 में से 24 निकाल लेंगे तो 1/4 वैसे का वैसे। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाता है 1, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार इस जगह पे प्लस लिख लिया, एक जगह पे एक मैंने माइनस लिख लिया। अब जब प्लस करेंगे तो 5 + 1 6/4 कैंसिलेशन करें तो 3/2 आंसर आ जाएगा। दूसरी में से माइनस करना है तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3/2, 1। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए पहले क्वेश्चन का ये सोल्यूशन आ गया। पार्ट नंबर 2, अब उसका अगेन कंपैरिजन करके देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि क्या होती है हमारे पास ax² + bx + c, ताकि a b c की वैल्यू आए। x² के साथ जो होता है वो a होता है, तो x² के साथ 2 लिखा हो तो a की वैल्यू 2। जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है b, तो b की जगह पे कितना लिखा हुआ है -7। और सिंगल टर्म जो होती है वो c होता है, तो c की जगह पे -15 आ गया। अब a b और c की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइंड में लाएं, हम उसको पहले लिखते हैं, x = -b + -b² - 4ac/2a। माइनस इंटू b की जगह पे -7 प्लस माइनस b की जगह पे -7 ऊपर स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे 2 पुट कर देंगे और c की जगह पे आप -15 पुट कर देंगे। अब 2 इंटू a की जगह पे 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वैसे का रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 = 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 49 + 120 169, 7 सेम ओवर में 4 सेम। अब क्या करेंगे 169 का स्क्वायर रूट ले लें जो कि 13 आ जाता है, 7 और 4 हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है तो एक बार प्लस में इसको लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें। तो प्लस में लिखने से 7 + 13 20/4 डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस करने से क्या आ जाएगा -6/4, कैंसिलेशन करें 3/2, तो माइनस का 3/2। अब इसका सोल्यूशन सेट देखें तो कितना हो गया हमारे पास 5, -3/2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसको देखें। पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। हमारे पास ये जो 15 इधर प्लस हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, इधर 0 होना चाहिए, इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इसका अगेन कंपैरिजन करें, x² + bx + c = 0। क्या कर सकते हैं आप, जो x² के साथ वैल्यू होती है वो a की, तो a = 2, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की, वो 7 हो गया, और जो सिंगल वैल्यू है वो c की हो जाती है, वो -15 हो गया। a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x = हमारे पास क्या है -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में क्या है हमारे पास 2a। अब -7 प्लस -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 हमारे पास ये गिवन है, और बी की वैल्यू माइनस का 15 ओवर में 2 इंटू ए की वैल्यू 2 -7 एज इट इज प्लस -7 का स्क्वायर 49, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 120। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब 49 और 120 को प्लस करेंगे तो 169 हो जाएगा, -7 एज इट इज 169 का स्क्वायर रूट करें तो 13 आ जाता है। ये दोनों अमाउंट वैसे की वैसे। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, एक बार प्लस में लिख लें एक बार माइनस में लिख लें। -7 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा 6/4, 6/4 उसकी कैंसिलेशन करेंगे 3/2 हो जाएगा। इधर -7 -13 माइनस का 20/4 तो माइनस का 5 हो गया। हम इसका सोल्यूशन सेट देखते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 -5/4। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर आप जो है वो 4 देखें, उसमें क्या है एक्स स्क्वायर -11 प्लस 7x, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये 7x उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 -7x। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस लगाएं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 11, एक्स के साथ वाली वैल्यू a की, कोएफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल 1, एक्स स्क्वायर के वाली 1 a की होती है और x वाली b की होती है, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें सेम टू सेम, जैसे हमने पुट किया माइनस इंटू माइनस 7b की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई, और आगे -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11 माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49, 11 4 ज़ा 44, इनको माइनस करें तो 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो 7 प्लस -5/2 हमारे पास ये क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। अब ये थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पहले हम इसको किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे और सारी टर्म्स के साथ लिख लेंगे, x -4 x -3 और x + 3 सारी टर्म्स के साथ। पहली टर्म के साथ भी मैंने लिख ली, अब दूसरी टर्म के साथ भी लिख ली, और 19/3 तीसरी टर्म के साथ भी मैंने लिख लिया इसको। अब क्या करेंगे, x -4 के साथ x -4 कट कर दें, क्या बच गया 3 इंटू x -3 और x + 4। यहाँ पे x -3 के साथ x -3 कट कर दें, 3 के साथ क्या बच गया हमारे पास x -4 x -2, इधर 3 के साथ 3 कट कर दें तो 19 के साथ क्या बच गया x -3 और x -4। अब इन दो 3 को वैसे रहने दें, इन अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का रूल ये है कि खोल के लिख दें, पहली टर्म के साथ सारी अमाउंट, फिर दूसरी टर्म के साथ सारी अमाउंट, इनको भी मल्टीप्लाई करें। हमारे पास क्या है, ये प्लस का 3 एज इट इज रहेगा, हमारे पास x के साथ ये सारी अमाउंट खोल के लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 के साथ भी ये सारी अमाउंट आ जाएगी। अब ये इक्वल के बाद वाली अमाउंट को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या है 19 वैसे रहेगा। अब x के साथ x -4 आ जाएगा, फिर -3 के साथ भी x -4 आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करें 3 वैसे, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 4 4x, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, बाहर वाला 3 वैसे, ये 3 वैसे का वैसे। अब x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2x 3, अब माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 4 2 ज़ा 8, अब 19 सेम x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 4x, -3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 3x, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 12। अब 3 वैसे इन दोनों अमाउंट को आपस में सॉल्व करेंगे तो x बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस x -12, 3 सेम इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, x स्क्वायर -6x प्लस 8। आगे ये हमारे पास ये जो 19 है उसको सेम रखेंगे, x स्क्वायर सेम, इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस किए हैं तो माइनस का 7x प्लस का 12 एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से अगर आप देखें ये जो 3 है अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x स्क्वायर प्लस 3x, 3 12 दा 36, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18x, और
3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 24, 19 मल्टीप्लाई बाय x 19x स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 133, 19 मल्टीप्लाई बाय 12 228, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, प्लस का 3x और माइनस का 18x, माइनस का 15x, माइनस का 36 और प्लस का 24, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब 19x स्क्वायर सेम और माइनस का 133x सेम प्लस का 228 सेम। अब ये अमाउंट हमारे पास बिगर है तो इधर वाली अमाउंट उधर जाएंगे, इधर बचेगा 0। 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228, 6x स्क्वायर उधर जाके माइनस 15 उधर जाके प्लस 12 उधर जाके प्लस। अब क्या करेंगे 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकालेंगे, 13x स्क्वायर बचेगा। 133 में से 15 निकालेंगे तो 118 बचेगा, माइनस का 12 और ये सॉरी हमारे पास प्लस का 12 था, प्लस का 12 और प्लस का 228, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 240। अब क्या करेंगे हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 13 होगी, b की वैल्यू माइनस 118 और c की वैल्यू 240। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस अमाउंट का स्क्वायर रूट ओवर 2a। b की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 118 प्लस माइनस माइनस 118 स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर था माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 13 हमारे पास गिवन है जो ऊपर, और b की c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 240, 2 इंटू 13 वैसे का वैसे। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 इंटू 13 वैसे का वैसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको अगर देखें आप लोग, हमने बाहर वाला 118 उसको सेम रखना है, वो बाहर माइनस की वजह से 118 प्लस हो गया था। अब 118 का स्क्वायर था 13,924 और आगे 4ac वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई करके 12,480 आ गया। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 था, वो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 118 वैसे का वैसे, इन दोनों को माइनस करें 1444 और में 26 वैसे का वैसे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 38 आ जाता है। अब 38 के साथ प्लस माइनस दोनों है, एक बार इसको प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिखें। जब इनको प्लस करेंगे तो 156 ओवर में 26 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 6। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करें 118 माइनस 38 तो 80/26, दोनों की कैंसिलेशन करके देखें 40/13, सोल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास 6 और साथ में 40/3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये जरा हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इनको जरा सिंप्लीफाई कर दिया है, इजी मेथड से कर दिया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पे हम इस अमाउंट को लेट कर लेंगे कि ये किसके बराबर है, y के बराबर। ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ भी बनाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, इसको y के बराबर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसके दो इंटरसेप्ट लेने हैं, अगर मैं x इंटरसेप्ट लूंगा तो y को बराबर 0 पुट करूंगा, अगर y इंटरसेप्ट लूंगा तो x बराबर 0 पुट करूंगा। अब x इंटरसेप्ट ले रहा हूं तो y बराबर 0 पुट होगा, तो इस y की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, सीधा करके लिख लें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें 18x का स्क्वायर, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम पेयर्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। अब ये साइन बता रहे हैं कि माइनस करके देखना है, दोनों को अगर माइनस करके देखें तो 3 आ जाता है, तो माइनस करने के लिए दोनों के साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब क्या होगा, माइनस का 6x पहले लिख लेंगे, प्लस का 3x बाद में लिख लेंगे, और हमारे पास ये जो माइनस का 18 था वो वैसे का वैसे रहेगा। पहली दो टर्म में से आप कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 6 बच जाएगा, इधर से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, x माइनस 6 दोनों टर्म्स के अंदर है तो उसको एक बार लिख लें, और x प्लस 3 बच जाएगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां से हमने ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए क्या होता है
कि ऑर्डर पेयर के अंदर हमारे पास हमेशा पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। अब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो इसके साथ पुट करेंगे, तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 6 0, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा -3 और y की वैल्यू 0। हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर बन गए x की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट लेना है, तो उसके लिए x 0 पुट करेंगे। अब इक्वेशन में इस x की जगह पे 0 पुट करते जाएं, y वैसे का वैसे 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 -18, ये सारा 0 हो जाएगा तो -18 बात जाएगा। अब ऑर्डर पेयर बनाना है तो पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब x की वैल्यू तो हमने क्या पुट की थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -18। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी बुक के अंदर मेथड गिवन है वो जरा डिफिकल्ट है, तो मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें h और k की वैल्यू चाहिए, तो इस h और k की वैल्यू करने के लिए हम पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से कोएफिशिएंट आप ले लें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है a के बराबर, और x का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है b के बराबर, और जो एंड वाली अमाउंट होती है वो किसके बराबर होती है c की। a b और c की वैल्यू ले ली। अब इस वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें h की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए k की। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं -b/2a, माइनस इंटू बी की जगह पे -3/2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओवर 2 1 2, 3/2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.5। अब इसके बाद ये जरा छोटा करके लिखा, जरा ध्यान से देखें, k की वैल्यू c -b²/4a। अब c की वैल्यू हमारे पास -18 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे -3 उसका स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में 4a, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, 18 -9/4a की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 72, -9 वैसे का वैसे। अगर हम इन दोनों को माइनस हैं तो प्लस कर लेंगे, -81/4 एज इट इज, -81 और 4 को डिवाइड करेंगे तो -20.5। अब हमारे पास वर्टेक्स के लिए फार्मूला क्या था h, k। h की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ गई और k की वैल्यू 20.25 आ गई। अब हम इनको पुट कर लेंगे, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए। अब हमने इसके लिए ग्राफ बनाना है, ग्राफ जरा ध्यान से समझिएगा। हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पैराबोला का ग्राफ बनना है, या तो वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है, अब 1 पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपन होगा। अगर नेगेटिव होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ग्राफ किधर ओपन होगा डाउनवर्ड ओपन होगा और यू की शेप में बनेगा। याद रहे, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपन, पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपन। अब हमारे पास इधर कोएफिशिएंट देखें वो 1 है, वो हमेशा 0 से बड़ा है, तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो किधर बनेगा अपवर्ड ओपन होगा। अब मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है। अब ग्राफ के लिए आप देखें, मैंने एक जो है वो स्केल सेलेक्ट किया है। एक्स एक्सिस में जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर है 2 के बराबर है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब मैंने क्या बनाया हुआ ग्राफ के अंदर, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये हमारे पास वाई का नेगेटिव हो गया, उधर वाई का पॉजिटिव हो गया। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 2 का डिफरेंस लें, 2 4 6 8, -2 -4 -6 और -8, और उसके बाद हमने क्या करना है नीचे -5 -10 -15 फिर -20 और -25 आगे चलते जाएंगे। अब पहले नंबर पे हमने पीछे देखना है कि हमारा वर्टेक्स जो है वो क्या है। अब हमने उस वर्टेक्स को ढूंढना है और वर्टेक्स यहाँ पे ड्रा करना है। पीछे हम अगर देखेंगे हमारे पास ये जो वर्टेक्स है ये हमारे पास क्या आया है 1.5 और 20.25, x का 1.5 है और y का 20.25 है। अब x का 1.5, अब यहां पे देखें x का यहां पे बन गया 1 हाफ में और यहां पे
1.5। अब इसके सामने आते जाएंगे, यहाँ पे नीचे अगर आते जाएं 1.5 के सामने, और हमें y का कितना चाहिए, -20.25। ये y का हमारे पास कितना है, -20, और ये y का कितना हो गया 21.5। इसके बाद यहां तक हम चले आएंगे, तकरीबन हमारे पास कितना आ गया, यहां तक हमारे पास इसका ये जो है वो पॉइंट ड्रा हो गया। किस क्या चीज आ गई है, 1.5 और -20.25, ये हमारे पास वर्टेक्स है। उसके बाद आप इसका जो है y ऑर्डिनेट यानी कि y इंटरसेप्ट देखेंगे। y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना था, 0 और -18। y का जो है हमारे पास सिर्फ -18 है, वो -18 कैसे ड्रा करेंगे। अब देखें ये 15 है, 16, 17, 18, तो 0 और -18। अब x के हमारे इंटरसेप्ट देखते हैं, दो इंटरसेप्ट हमारे पास थे x के, वो किधर गए हमारे पास, उनको देखते हैं जरा। एक पहला इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया 6, दूसरा -3। x का पहला ये हमारे पास 6 के ऊपर आ गया, और फिर -3 ये -2 और -4 के दरमियान में आ गया। अब हमने यहाँ पे इस वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, वर्टेक्स से इस पॉइंट की तरफ इसको राउंड करते हुए ले जाएं, और इधर से इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करते अपवर्ड ले जाएं। तो हमारे पास ये पैराबोला जो है अपवर्ड क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हमने इसमें से इसका सोल्यूशन सेट कौन सा ढूंढना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर सिर्फ x ही था। तो हमारे पास हमने देखना है कि इस पैराबोला ने जो x एक्सिस है उसको कहाँ कहाँ पे कट किया है। x एक्सिस को इसने एक इस पॉइंट पे कट किया, यानी कि x बराबर 6 पे कट किया है, और इधर कहाँ पे कट किया है, ये वाला जो पॉइंट है -3 पे कट किया है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट, वो जो पीछे हमने x इंटरसेप्ट निकाले हैं वही वाला बनेगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, -3 और 6 बन गया इसका सोल्यूशन सेट। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें, x² - 5x - 14 लेट कर लें, ये y के बराबर है। पहले हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, हम y को 0 के बराबर पुट कर देंगे, मतलब इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। x² - 5x - 14 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो 14x² हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमारे पास ये वाला साइन क्या बता रहा है कि हमने इनको क्या करना है, माइनस करके देखना है। तो हमारे पास अगर 7 में से 2 निकालें तो 5 आ जाता है। x² माइनस बिगर फैक्टर 7 पहले लिखेंगे, और माइनस करने के लिए पहले माइनस है, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस। -14 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। पहली दो अमाउंट में से x कॉमन ले लें, x - 7, अगली दो अमाउंट में से 2 कॉमन ले लें, x - 7। x - 7 को एक बार लिख लें, इधर से x + 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, दूसरे को भी 0 के बराबर पुट करें। इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। x बराबर 7, x बराबर -2। तो हमने ऑर्डर पेयर बनाना है, उसके लिए क्या होता है, x और y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 0, तो 7 0। दूसरा इंटरसेप्ट देखेंगे x का वो क्या बनेगा, -2 और 0। अब y इंटरसेप्ट लेना है, तो उसके लिए क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिखें, y इज इक्वल टू x² - 5x - 14। x की जगह पे 0 पुट कर दें, इस x की जगह पे 0, 0² + 5 × 0 -14, ये सारा 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, -14। ऑर्डर पेयर बनाना है, x y हो जाएगा, पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -14 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट बन गया। अब इसके बाद हमें वर्टेक्स चाहिए, जहां से पैराबोला ने या तो अपवर्ड ओपन होना है या तो डाउनवर्ड ओपन होना है। तो अब हम इसमें से क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है वर्टेक्स का फार्मूला है h के, h इज इक्वल टू क्या होता है, -b/2a। ओरिजिनल इक्वेशन में से आप x के कोएफिशिएंट लें, x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है 1, और x का कोएफिशिएंट 5, सिंगल -14, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 14। तो हमने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू -14। h इज इक्वल टू -b/2a, माइनस इंटू -5/2 इंटू a की जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 5/2 डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब c k की वैल्यू है c -b²/2a। ये 2a नहीं था, ये हमारे पास पीछे था 4a। अगर आपको मैं दिखा दूं, हमने अभी सॉल्व किया था, ये हमारे पास क्या था 4a था,
तो अगर आप उसको देखें उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं अगेन के अकॉर्डिंग इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। अब -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ओवर में 4। 25 को अगर 4 से आप डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो पहले इसका एलसीएम ले ले 4 4 जा 16 सो 16 माइनस 25 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 41 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20.5। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन गया माइनस का 20.5 और इसके साथ क्या आया 2.5। तो हमारे पास ये इसका वर्टेक्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि पैराबोला जो है किधर ओपन होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। हम अगर इसकी इक्वेशन देखें जो कि हमारे पास ओरिजिनल गिवन थी उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है हमारे पास 1 है। क्या है 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब क्या है पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा। पहले हम वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स हमारे पास किसके बराबर था, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास वो क्या है 2.5 और -20.5। पहले हम वर्टेक्स को ड्रा करते हैं। हमने इसके लिए स्केल लिया हुआ है जो पीछे पार्ट में लिया था। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 2 है और वाई के ऊपर कितना है 5 2 4 6 8 इधर 5 10 15 -5 -10 -15 -20 और माइनस का 25 हो गया नीचे हमारे पास। अब हमारे पास पहला पॉइंट जो है क्या है हमारे पास 2.5 और 20.5। अब यहाँ पे देखें 2.5 2 और इसके ये यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2.5 ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास 20.5 इसके सामने 2.5 और 20.5 के सामने हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब अगर हम इसका y इंटरसेप्ट देखें वो हमारे पास क्या है 0 और माइनस का 14। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 0 और माइनस का 14 हमने देना है। ये 10 11 12 13 और 14 तो 0 और 14। अब हमने इसके बाद इसमें पुट करने हैं जो हमारे पास x के इंटरसेप्ट हैं वो हमारे पास 7 और -2। 7 और -2 को अगर आप पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास x का -2 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है। अब यहाँ से आप इधर से यू शेप बनाएंगे और इधर से भी इस तरफ को आप इसकी यू शेप बनाएंगे। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट देखना है। उसको करने के लिए आपने क्या देखना है कि हमारे पास जो जहाँ पे इसको x के ऊपर इंटरसेक्शन हो रही है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट के पेयर्स होते हैं। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, इधर से आ गया हमारे पास -2 और उधर से कितना आ गया हमारे पास 7। ये हमारे पास इस ग्राफ का सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 सेम इसी तरह है। एक मैं आपको जो है वो कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद जो है हम इसका लास्ट पार्ट जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। देखें जी क्या है, पहले नंबर पे इसको लेट करेंगे y के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है इसका x इंटरसेप्ट, तो y को 0 के बराबर पुट करें, सारी अमाउंट 0 के बराबर। मिड टर्म ब्रेक की 6 2 12, अब 12 1 12 तो 13 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 6, 2x कॉमन लिया x प्लस 6, इधर से 1 कॉमन लिया x प्लस 6। अब इधर से 2x प्लस 1 हो गया, x प्लस 6 को एक बार लिख लिया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 तो 0.5 ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहले x की वैल्यू फिर जो y की वैल्यू हमने लेट की थी, तो क्या हो गया 0.5 और 0। अब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया -6 और 0, ये x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स बन गए। अब y इंटरसेप्ट लेना है हमने, उसके लिए हमने क्या करना है कि जो x है उसको 0 बराबर पुट कर दें। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13 प्लस 6। अब क्या करेंगे y को हमने 0 के बराबर पुट करना है। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6, तो क्या बन गया 0 और 6 बन गया। अब वर्टेक्स ढूंढना है तो हमारे पास h k हो जाएगा, h की वैल्यू -b/2a, तो -b हमारे पास
बी की वैल्यू उधर से हमने ली, तो माइनस का 13/2 इंटू 2, -13/4 अगर डिवाइड करेंगे तो -3.25, ये एच की वैल्यू आ गई। अब सॉरी किसकी वैल्यू आ गई, एच की। अब हमने ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी यहाँ पे एच लिखा गया है, तो के फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। अब सी की जगह पे 6 -13 स्क्वायर ओवर 4 इंटू 2, 13 स्क्वायर 14, कितना हो जाएगा हमारे पास 169/8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 जो है वो 6 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस का। तो हम इसको 15.1 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें हमारे पास ये वर्टेक्स भी आ गया और इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, इसका बाकी सारे पॉइंट्स भी आ गए। अब इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ड्रा करेंगे। पहले जो वर्टेक्स ड्रा करना है -3.25 और 15.1। अब देखें ये हमारे पास ये 3.25 यहाँ पे हो गया और साथ इसके हमारे पास 15.1 यहाँ पे हो गया, ये हमारे पास 15.1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका y इंटरसेप्ट चाहिए। y इंटरसेप्ट के लिए आप अगर देखें तो वो हमारे पास कितना आया है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो हमारे पास 0 और 6 आया है। तो y का जो हमारे पास 6 क्या होगा, ये 2 है, ये 4 है, ऊपर 6 है, y का 6 आ गया। अब x के दो इंटरसेप्ट हमने निकाले हुए हैं, वो हमारे पास क्या है -0.5 और माइनस का 6, ये हो गया हमारे पास -0.5। यहाँ पे 1 है तो 1 से पीछे हाफ कर लेंगे तो 0.5 हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस का 6। अब यहां से आप इसको अपवर्ड ओपन कर देंगे, ठीक है, ये पैराबोला हमारे पास अपवर्ड ओपन हो गया, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया -0.5 और माइनस का 6 आ गया, जहां पे इसने इसको कट के ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे, ये y के इक्वल है 4x² + 12x - 27। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो y बराबर 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करें, 27 × 4 6 108। 108 में से हमने अब कौन सा पेयर लिया है 6 6 × 18। अब 18 में से 6 निकालें तो कितना हो जाता है 12। 4x² + 18x - 6x - 27। 2x का मान ले लिया 2x + 9, माइनस का 3 का मान ले लिया 2x + 9। अब 2x + 9 को एक बार लिख लें और इधर से बच गया 2x - 3। क्या करेंगे आप, जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है उसको भी 0 के बराबर और सेकंड फैक्टर है उसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे। 2x = माइनस का 9 हो जाएगा, x = -9/2 4.5 हो जाएगा, 2x = 3। अब 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। दो हमारे पास इसके इंटरसेप्ट मिल गए, x के दो पॉइंट्स मिल गए -4.5 और 0, 1.5 और 0। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो क्या पुट करेंगे, x बराबर 0। अब x की जगह पे 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो क्या बच गया माइनस का सिंपल 27। 0 और -27, a की वैल्यू हमारे पास कंपैरिजन अगर कर लें, इस इक्वेशन में से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -27 है। तो हमें वर्टेक्स चाहिए जो कि क्या होता है h/k -b/2a -12/2 for the 8, ठीक है। ये b a की वैल्यू पुट के कितना हो गया हमारे पास -3/2 कैंसिलेशन करके डिवाइड करके आंसर लिखेंगे तो माइनस का 1.5। अब हमारे पास c - b/4a, हम क्या करेंगे c - b का स्क्वायर वैसे का वैसे और 4a वैसे -c माइनस इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा -27 माइनस फिर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर a की जगह पे b की जगह पे ओवर 4 इंटू a की जगह पे हमारे पास 4 हो जाएगा 27। अब हमारे पास इसका हो जाएगा 144, 144 को डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 9। अब -27 - 9 माइनस का हमारे पास कितना हो गया 36। तो हमारे पास वर्टेक्स कितना आ गया -1.5 और -36। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्केल सेट किया है कि x एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है
जो 2 है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है और y एक्सिस के ऊपर जो 10 है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, इधर 2, -4, -6, -8। पहले हमने क्या पुट करना है, इधर से हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की वैल्यू हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, पीछे अगर देखें हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अभी हमने निकाली थी, वो क्या है हमारे पास -1.5 और माइनस का 36, x का -1.5 और y का -36। अब x का यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 1.5 इसके सामने आते जाएं और यहाँ पे ये 30, ये 35, 35 से थोड़ा सा आगे 36 हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है, हमारे पास ये देखिए -27, y के ऊपर -27 के लिए जाना है। अब हमारे पास क्या है, ये 20 है, दरमियान में 25, उससे आगे थोड़ा सा चले जाएंगे तो 27 हो जाएगा। हमारे पास ये y इंटरसेप्ट भी ड्रा हो गया। अब हमने ड्रा करने हैं इसके x इंटरसेप्ट, जो कि हमारे पास क्या है, माइनस का 4.5 और 1.5। ये देखिए हमारे पास 4 और यहाँ पे हो गया 5, इन 4 और 5 के दरमियान में क्या हो जाएगा, माइनस का 4.5। अब यहाँ पे हमारे पास अगला है जी 1.5, यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया। अब 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5। ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। अब हमने करना क्या है, इसमें से सोल्यूशन सेट देखना है। सोल्यूशन सेट करने के लिए जो यहाँ पे x इंटरसेप्ट को इसने कट किया, -4.5 पे कट किया है और 1.5 पे कट किया है। आगे हमारे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। अब अगर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करके देखेंगे वो पॉइंट में भी आपके आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।